अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। चलें शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, और उसके बाद मैं आपको कुछ बातें मोल की भी बताऊंगा आज। तो चलें, ग्राम एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं कि मास ऑफ एटम एक्सप्रेस इन ग्राम। जब मास ऑफ एटम्स होगा किसी भी एलिमेंट का, उसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम में, उससे हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। जैसा कि एटॉमिक मास ऑफ Na सोडियम का कितना है 23 AMU। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा इसका 23 ग्राम। वही मास जिसे हम AMU में शो करेंगे तो वो उसका एटॉमिक मास होगा। अगर वही मास जिसे हम ग्राम में शो करेंगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। चले, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम। जैसा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 AMU। तो वही जो है जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का, उन्हें हम ग्राम में शो करें तो वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 AMU, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। चलिए, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, मास ऑफ फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम। एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी मतलब फार्मूला यूनिट का हम एक्सप्रेस करें और उसी के फार्मूला को एटम्स को एक्सप्रेस करें ग्राम में। जैसे कि फार्मूला मास ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना है 40 AMU। वही मास जो फार्मूला मास है उसको हम ग्राम में शो करें तो वही उसका ग्राम फार्मूला मास बनेगा। कितना हो गया 40 ग्राम। नोट, ये बात जरूरी अहम बात है जो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है मोल से। ये बात इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन किस में आती रहती है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। तो 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम। चले, वही बात ये बात जो है वो अगले टॉपिक से रिलेटेड है कि ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो कितना है 12 AMU। ये हो गया मास ऑफ ओनली वन एटम ऑफ कार्बन। ओनली वन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है 12 AMU। चले, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो कितना है 12 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ कार्बन। ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि 12 ग्राम मतलब उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। कितने 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं। तो चलें मोल के तरफ हम बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। मोल कि हम मोल किसे कहते हैं कि व्हेन एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम दे आर कॉल्ड ग्राम एटॉमिक्स। अगर एटॉमिक मास होगा तो उसे ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जबकि फार्मूला मास होगा तो ग्राम फार्मूला मास रेस्पेक्टिवली। एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ मोलर मास। इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे मोलर मास, या हम सिंपली मोल कहेंगे। कि मोल किसे कहते हैं कि जब किसी भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम फार्मूला मास में यानी कि ग्राम में शो किया जाए तो हम उसे सिंपली मोल या उसे मोलर मास कहेंगे। मैंने जबकि आपको एग्जांपल दिया था कि 12 AMU ये हो गया कार्बन का एटॉमिक मास। अगर हम 12 ग्राम लिखेंगे तो ये एटॉमिक मास नहीं होगा कार्बन का, ये कार्बन का होगा मोलर मास। ये कार्बन क्या होगा मोलर मास। ये हम ऐसा कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, ऐसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे या कार्बन का ये होगा मोलर मास। चले आगे कुछ बातें। तो 1 मोल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.02 into 10⁻³ पार्टिकल्स, कि वो एनी सब्सटेंस जो 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करें हम उसे 1 मोल कहेंगे। पार्टिकल्स मतलब एटम हो गया, मॉलिक्यूल, आयंस हो गए। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का 1 मोल, उसके पास भी इतने पार्टिकल्स हों। 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल, इसके पास भी इतने पार्टिकल्स हों 6.02 into 10⁻23। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड,
इसके पास इतने आयन्स हो, तो मतलब कि यहाँ पर सोडियम के अलग आयन हो, यहाँ पर Na के अलग और क्लोरीन के अलग आयन 6.02 10⁻³ आयन्स ऑफ NaCl। तो ये जो टॉपिक है जो है मोल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जो बोर्ड्स में फर्स्ट ईयर नाइन्थ मोस्टली नाइन्थ में जो प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो वो मोल से रिलेटेड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं वो प्रॉब्लम्स। थ्योरी वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। एमसीक्यूज जब एमसीक्यूज बनेगा या फिर क्वेश्चन बनेगा तो वो इधर प्रॉब्लम बनेगा, थ्योरी बेस से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना के मोल क्या है आप फाइंड करें आप बताएं, ऐसे नहीं। ऐसे बनता है क्वेश्चन कि यहाँ पर इतना एटॉमिक मास है इसका, तो आप बताएं कि यहाँ पर मोल कितने होने चाहिए। तो ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो चाहे एमसीक्यूज हो, वो चाहे जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हो। चले, वन मोल को फाइंड करने का फार्मूला वो क्या है, वो ये है एन मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जैसा फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं, आपको दिए हैं मतलब कितने हो गए 36, गिवन आपको कितने हुए 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 जो है गिवन, उसको डिवाइड करेंगे वाटर के मोलर मास से। वाटर का मोलर मास क्या होगा 2 × 16 तो है 18 AMU। तो आप उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप 18, सिंपल करेंगे आप डिवाइड करेंगे 2, कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स ऑफ वाटर। या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको देंगे, आपको वहां पर मोलर मास उसका फाइंड करना होगा, मास उसका फाइंड करना होगा। जब ऐसे प्रॉब्लम, इसकी फार्मूला को हम रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे, देखिए आपको मास मालूम करना होगा तो आपको मोलर मास देंगे, मास फाइंड करना होगा, मोलर मास देंगे, फिर आपको मोल्स देंगे और मोलर मास भी आपको पता है मोलर मास, जबकि मोल्स कितने 2 और मोलर मास वाटर करना होगा 18। आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 मास ऑफ वाटर हो गया। ये सिंपल बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो यहीं से आते हैं इस टॉपिक से। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जो हम पढ़ेंगे मोल और एवोगैड्रो नंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अस्सलाम वालेकुम।